ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक पुस्तिका जमा का खाता के नरेशन के पहले अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अव्यक्त शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से ब्रह्मा वत्सों के सम्मुख जो कल्याणकारी महावाक्य उच्चारण किए, यह पुस्तक उनका संग्रह संकलन है। ये अव्यक्त इशारे। अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी जमा करना है? अभी ऐसा समय आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे क्या? इतना जमा करना पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं, वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे ना। आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए। भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो। आप एक एक रचयिता के पीछे रचना भी है। मां बाप को जब बच्चे नहीं होते हैं तो मां बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाया था वह तो बहुत समय खाया, मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। पुस्तिका के पहले अध्याय का शीर्षक है संगम युग, जमा करने का युग, और इस अध्याय के पहले भाग का शीर्षक है अविनाशी और श्रेष्ठ खाता जमा करने का युग, संगम युग। बाबा ने कहा, सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग, छोटा सा युग, छोटा सा जीवन है। लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है, जो अब ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पा सकते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग कहा जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है।
इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पदम गुणा फल देते हैं। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन कदम उठाते हो। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इसी अध्याय के दूसरे भाग का शीर्षक है सारे कल्प के लिए जमा का समय अभी है। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारे कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो यह सोचे कि इस जीवन में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा यह खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना। आज के नरेशन में पढ़े जाने वाले अंतिम जो भाग है उसका शीर्षक है जमा करने का बैंक खुलने का समय। बाबा ने कहा विशेष सारे दिन में एक तो समय, दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ व शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में यह बैंक जमा की बंद हो जाएगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब तो पदम गुणा मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि इस धार्मिक पुस्तिका के नरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता जरूर होगी। पुस्तिका का नरेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आज के नरेशन से आपने क्या सीखा। ओम शांति।